इस पूरे हमले के पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का बताया जा रहा है और सूत्रों से पता चल रहा है कि एक लोकल गुट को एक्टिव करते हुए इस पूरे इलाके की पहले रीकी करवाई और उसके बाद ही कल देर शाम आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। गांदरबल के गगनगीर इलाके में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड शेख सज्जाद बताए जा रहे हैं। शेख सज्जाद श्रीनगर के बिमना के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से पाकिस्तान में सक्रिय हैं। 2019 के बाद शेख सज्जाद ने लश्कर तैयबा की मदद से टीआरएफ आतंकी संगठन की कमान संभाली है और सूत्रों से पता चल रहा है कि शेख सज्जाद ने ही एक लोकल गुट को एक्टिव करते हुए इस पूरे इलाके की पहले रीकी करवाई और उसके बाद ही कल देर शाम आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया और जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें एक डॉक्टर शामिल है और बाहर के रहने वाले कुछ जो प्रवासी मजदूर है, 6 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई है। उसके बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने कॉर्डन ऑफ किया। एक बड़ा जो तलाशी अभियान है वो इस समय भी लगातार इस पूरे इलाके में चल रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है यहाँ पर और इस पूरे इलाके पर कड़ी नजर रखी जा रही है और यहाँ से आगे किसी भी गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं मिल रही है। तो इस पूरे हमले के पीछे जो हाथ बताया जा रहा है वो लश्कर तैयबा आतंकी संगठन का बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा से जुड़ी संगठन है टीआरएफ, जो 2019 से कश्मीर घाटी के अंदर सक्रिय है और इसके कमांडर हैं शेख सज्जाद, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज है और एनआईए ने भी उसे वांटेड घोषित किया है। 10 लाख का जुर्माना उसके सर पर है। पाकिस्तान में सक्रिय है और पाकिस्तान से ही कश्मीर में आतंकवाद को चलाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से ही कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को एक्टिव किया जा रहा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई एप्लीकेशंस के जरिए पहले युवाओं को रेडिकलाइज किया जाता है और उन्हें फिर टारगेट दिए जाते हैं। सोनमर्ग का ये इलाका है, काफी संवेदनशील इलाका है और ये जरमोहर और जोजिरा टनल जो है रणनीतिक परियोजनाएं हैं जिन पर भारतीय सरकार 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जो पैसा है वो खर्च कर रही है। जरमोहर टनल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, इसका निर्माण जो है मुकम्मल हुआ है और अब कुछ ही समय के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करने वाले थे। इस टनल की वजह से लद्दाख और श्रीनगर में जो है दूरी है वो कम होगी और साथ ही साथ हर मौसम में जो कनेक्टिविटी है वो ये दोनों टनल प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को जो है फराहम करेगी। उसके साथ साथ खासतौर पर हमारे सुरक्षा बलों को आसानी होगी श्रीनगर से लद्दाख और लद्दाख से श्रीनगर आने जाने में। लेकिन फिलहाल एनआईए इस पूरे मामले की जांच करने के लिए तैयारियां कर रहा है। दिल्ली में हुई जो डिस्कशंस और मीटिंग्स हुई है उसके बाद ही सूत्रों से हमें पता चल रहा है कि एनआईए को इस पूरे आतंकी हमले को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है और आज जो है एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करेगी। लेकिन उससे पहले इस पूरे इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं पर सुरक्षा बलों को इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को जरमोहर कंस्ट्रक्शन साइट के नजदीक निशाना बनाया, मेस के अंदर दाखिल होकर प्रवासी मजदूरों पर फायरिंग की, एक गाड़ी में जिसमें प्रवासी मजदूर ट्रैवल कर रहे थे उस पर भी निशाना बनाया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है और कोशिश यही की जा रही है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए जिन्होंने इन प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया। नई सरकार का गठन होते ही आतंकवादियों ने दिखा दिया कि हमारा एजेंडा तो बिल्कुल क्लियर और साफ है कि हमको अलग कश्मीर चाहिए और आतंकवाद का हमें खेल मचाना ही मचाना है और कश्मीर का खून बहाना है। ये जो एक लश्कर-ए-तैयबा का एक टेररिस्ट फ्रंट है सो कॉल्ड,
TRF नाम का, इन्होंने ये क्लेम किया है कि हमने ये आतंकवादी हमला किया है गंदेरबल में, जो सोनारमार्ग से जो जेड टर्निंग के पास एक टनल बन रहा है, और उस टनल में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर जब वो मेस में गए थे रात के 8:30 बजे, तब उनके ऊपर हमला किया गया, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अब ये सब करने के पीछे का मकसद क्या हो सकता है? इनका मकसद एक ही है कि आतंकवादियों को बोलना है कि चाहे तुम कितना भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करो जम्मू कश्मीर में, ये हम इसे कामयाब नहीं होने देंगे, हम अपने मंसूबों को कामयाब होने देंगे, और चाहे तुम कुछ भी करो, इस हमारा जो उद्देश्य है इसके पीछे हमें कोई रोक नहीं सकता। और ये जो पूरा आतंकवादियों को जो हथियार देने का ये जो सिलसिला है, ट्रेनिंग देने का सिलसिला है, ये सब पाकिस्तान करता है, हमको पता है। तो पाकिस्तान ने अभी अपने दिन, पाकिस्तान के कुछ ही बच्चे हैं, हमारे पेशेंस का इंतजार नहीं करना चाहिए भारत के, और हम मुंह तोड़ जवाब इतना जबरदस्त देंगे कि पाकिस्तान अपना सिर नहीं उठा पाएगा। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। रात के अंधेरे में छिपकर कायरों की भांति इन पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने उत्तरी कश्मीर के सोनमर्ग क्षेत्र में जो मजदूर वहां टनल के कार्य में लगे थे, उन पर निर्मम गोलीबारी की, और इस गोलीबारी में, इस आतंकी हमले में बहुत सारे मजदूर, कारीगर लोग, उनकी जान चली गई। ये बहुत ही दुखद, बहुत ही दिलदोज ये घटना कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर क्षेत्र में पेश आया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो बार बार कोशिश होती है, हर षड्यंत्र को, हर कोशिश को हमारे सेना, हमारी पुलिस के जवानों ने पहले भी विफल किया है, आगे भी पाकिस्तान की हर साजिश और हर आतंकी घटना को विफल करेंगे। कश्मीर के गांदरबल के सोनमर्ग में निर्दोष मजदूरों की, कारीगरों की जो हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है, ये मानवता का कत्ल किया गया है, इंसानियत को तार तार किया गया है। निहत्थे और बेकसूर कारीगरों को, मजदूरों को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मानवता का कत्ल किया है, जिसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सेना तथा पुलिस ने पूरे सोनमर्ग क्षेत्र के घने जंगलों में कॉर्डन किया है। रात से ही सर्च ऑपरेशन इस सारे क्षेत्र में शुरू किया गया है। मुझे विश्वास है कि जिन्होंने ये जघन्य अपराध, ये पाप कश्मीर के सोनमर्ग में किया है, उनको जल्द उनके पापों की और गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली में खलल डालने की जो कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान की हर कोशिश को, आतंकवादियों की हर कोशिश को हमने पहले भी विफल किया है, आगे भी पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश और कोशिश को हम मिलकर विफल करेंगे।